नमस्कार दोस्तों, आप राष्ट्र बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। आज मकर संक्रांति का दूसरा दिन है और हम लोग एक पर्वत पे जा रहे हैं जहाँ पे पंचभूर नामक एक ये फॉल है, वाटरफॉल। और अभी पहुँचे हैं क्यूल नदी के पास। और क्यूल नदी की धारा जो है स्पष्ट दिखा रहा है, तेज़ धार है और यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको कैमरा मूव करके दिखा रहे हैं कि नदी का धार देखिए और एक स्पष्ट बिल्कुल जो है पानी तो ठीक है। आप हमारे साथ में डॉक्टर नरेश प्रसाद हैं जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और इनका बरसों से काफ़ी अनुभव है इनके आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो ये पानी में जा रहे हैं, देख लीजिए ये पानी एक बिल्कुल साफ पानी है और ये आप पानी के अंदर आप पत्थर जो भी है ये सब देख रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर पत्थर दिख रहा है। तो ये क्रॉस कर रहे हैं और हम भी अब क्रॉस करेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जंगल के हर दृश्य को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, बने रहिएगा। अब यहाँ लोग आए हैं, बैठे हैं, कुछ आराम करके बाद उसके बाद अगला यात्रा तय करेंगे हम लोग। अब देखिए कितने कठिन यात्रा से इतनी लंबी दूरी तय करके लोग आ रहे हैं। आप लोग मुंडन कीजिएगा, चले मुंडन करने के लिए जा रहे हैं। यानी वो वहाँ पे जो वन देवी है, वन देवी की इतनी शक्तियां है कि लोग जो अपने अंतःकरण से मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। एक वन देवी की बहुत महत्व है। तो आगे क्या हम दृश्य दिखाते रहेंगे। यही रास्ता है, ये जो चढ़ाव है यही रास्ता से हम लोग क्रॉस करेंगे। पीछे पीछे कुत्ता भी आ रहा है। एक रोड मिला है इस तरह से, हाँ ये घुमाव है, इस रोड में घुमाव है, बहुत चढ़ाव तंग रास्ता। ना ये सीधा जाएगा, सीधा। अगर घुमाव में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ये कुछ देर तक ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए। ये लोग आ रहे हैं और ये दृश्य है। ये पहला पहाड़ को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और ऐसे से 6 पहाड़ और बचे हुए हैं। तो ये दृश्य है, आप वीडियो में बने रहेंगे। तो बहुत हम लोग एक पहाड़ लगभग क्रॉस कर चुके हैं और बहुत चढ़ाई है। अब देखिए नजर में लोग जा रहे हैं चढ़ते हुए, नीचे से लोग आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए, जो लोग भी आ रहे हैं। यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो इस तरह से दुर्गम पहाड़ क्षेत्र में चढ़कर हम लोग पंचभूर स्थान यानी वहाँ एक पंचदेवी नामक देवी वहाँ रहती है, देवता, और गणेश, पार्वती, शिव यानी विभिन्न तरह के देवताओं की मूर्ति वहाँ स्थापित है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो दर्शन के लिए इतने दुर्गम रास्ते से चढ़ते हुए श्वास फूल रहा है, बात करने में श्वास फूल रहा है। एक बुजुर्ग किस तरह से चढ़ रहे हैं। तो आगे बने रहिए वीडियो में, हम आपको एक एक स्टेप दृश्य जंगल का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। देख लीजिए यहाँ से इतनी चढ़ाई चढ़ चुके हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो कुछ क्षण के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। यानी चूंकि दो पहाड़ की चोटी हम लोग क्रॉस कर गए हैं और बीच में कुछ बैठने का बहुत अच्छा बना हुआ है पत्थर, चट्टान, जिस पर बैठ करके कुछ देर तक थोड़ा सा एनर्जी स्टोर कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये तंग रास्ता है लेकिन इस तरह से चढ़ाव है। अब ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो पर्वत की चोटी आप देख रहे हैं, सीधा यानी पर्वत पर ही चढ़ने का ये रास्ता है।
तो यहाँ से हम कुछ इस तरह का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यानी जंगल ही जंगल है और यही जंगल के रास्ते से लोग पंचभूर स्थान जा रहे हैं, यानी पंचदेवी वन देवी को दर्शन करने के लिए। हमारे आयुर्वेद डॉक्टर साहब है। ये डॉक्टर साहब, ये जो औषधि पेड़ है आप जो देख रहे हैं, ये किस चीज का पेड़ है, थोड़ा सा बताइए, और किस काम में आता है, कौन सी बीमारी के काम में आता है? एक मिनट बताता हूँ। इसको तो बोलते हैं हमारे आयुर्वेद जानकार डॉक्टर नरेश प्रसाद तांती ये बता रहे हैं, इस पेड़ का, ये औषधि पेड़ है। ये कनोला इसको बोलते हैं। अच्छा। और ये सिमल का गाछ है। ये औरत लोगों को जिसका ये वाला, ये जो है जिस औरत का लिकोरिया चलना शुरू हो जाता है, इसका फूल जो है बहुत अच्छे काम आते हैं। और इसका जो ये इसको बोलते हैं नोकीला जो होता है, कांटा बोलते हैं, ये भी काम आता है। चलिए यार, ये वाला जो औषधि पेड़ है, ये किस काम में आता है? ये ऐसे खाने पीने के काम में आ जाता है। पहले लोग नहीं, इसमें देखिए, एक चलिए, एक जो लोमड़ी भागा, चलिए ये रास्ता में एक लोमड़ी भी भाग गया। ये देखिए, ये इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की शक्ति होती है और इसमें कैल्शियम युक्त है, फाइबर है, यानी इन तमाम चीजों से ये बहुत गुणकारी ये फल है। ये जो जंगली फल है, ये कई तरह के गुणकारी है। तो आप खाते तो हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं। तो चलिए आगे फिर हम और भी औषधि पेड़ के बारे में जानकारी रखेंगे। तो आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से कुछ देर तक आराम कर लिए, एनर्जी स्टोर कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते चला जाए, धीरे धीरे हम लोग गंतव्य स्थान की ओर चल रहे हैं। बस इसी तरह एक चढ़ाव है, बहुत काफी चढ़ाव है, और ये बताया जाता है ये 7 पहाड़ यानी 7 पर्वत की चोटी क्रॉस करने के बाद वन देवी के पास हम लोग पहुंचेंगे, जहां झरना है, पानी का निरंतर बहाव होता है। ये वाटरफॉल जिसको हम लोग कहते हैं, वो वाटरफॉल यानी सालों भर निरंतर पानी का बहाव होते रहता है, जो कृषि कार्य के लिए वो गांव तक पहुंचता है और उस पानी से कई गांवों में फसल उगाने का काम करते हैं लोग। तो ये भी दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्वत चोटी देख रहे हैं, वो गिद्धेश्वर पर्वत चोटी है। वो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है और ये तंग रास्ता है। तो हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे, हम आपको एक एक स्टेप बताते जाएंगे। इतने लोग इकट्ठा हो चुके हैं और भी पीछे आदमी हैं, आ रहे हैं, और ये लोग फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर चलेंगे, वही पंचभूर स्थान, वन देवी के पास मुंडन कराने के लिए। तो फिर हम लोग तो अब अपने बढ़ते हैं आगे की ओर। और आइए सर, डॉक्टर साहब आइए, और अब हम अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। कुछ देर तक मैंने यहाँ पे रेस्ट लिया है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बाया साइड जंगल ही जंगल दिख रहा है। यानी इस जंगल में बहुत खाने पीने का फल भी है, विभिन्न तरह के पेड़ हैं, और ये फल है, ये देख लीजिए, ये फला हुआ है। अब चूंकि हम लोग जा रहे हैं पंचभूर स्थान, तो वहां पे मौका मिलेगा तो हम लोग जहाँ पे जंगली फल है, जंगली फल है, यानी सभी ये जो फल है वो औषधि युक्त है। यहीं से औषधियों का पेड़ दिखाई देना शुरू हो गया है और चल रहे हैं धीरे धीरे, कदम ताल कदम। तो हमारे वीडियो में आप बने रहें, मैं आपको एक एक दृश्य का अवलोकन करते हुए दिखाने का कोशिश करूंगा। यानी देख सकते हैं कि किस तरह से ये चट्टान है, पत्थरों का बना हुआ। इसी चट्टान से क्रॉस करते हैं, कितने चलने में कितने कठिनाई हो रही है। यानी जब तक आदमी, यानी इसमें 2 बातें होती है, एक
कि चलने से हमारे ऑक्सीजन लेवल शरीर में काफ़ी मात्रा में हमारे अंदर जाता है। क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और जल्दी जल्दी छोड़ते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यानी पहाड़ पर्वतों पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं है। जिनमें आत्मबल होता है, आत्मशक्ति होती है और क्षमता होती है, वही इन सभी पहाड़ों पे चढ़ करके ये दुर्गम स्थानों तक पहुंचते हैं और ऐसे प्राकृतिक नज़ारा देखकर आनंद उठाते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो आपको मैंने पहले, नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दिया था कि हम लोग पंचभूर स्थान जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जगह है जो वाटरफॉल है वहाँ, और वहाँ से अभी तक चल कर आए हैं, पैदल ही चल के आए हैं और लगभग 5 किलोमीटर चल चुके हैं। और अब हम लोग जंगल के किनारे पहुंच चुके हैं, पहाड़ के किनारे। एक नज़र हम कैमरा मूव करके दिखाते हैं। हमारे मित्र डॉक्टर नरेश प्रसाद तांती है साथ में, और यहाँ का जो हम जंगल इन कर रहे हैं तो यहाँ का कुछ नज़ारा इस प्रकार दिख रहा है। देखिए, ये वन विभाग द्वारा नया पेड़ लगाया गया है जो बहुत ही शानदार है। यानी प्रकृति का यहाँ पे बिल्कुल सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। और यही रास्ता जहाँ से ये लोग जा रहे हैं, कुछ लोग। और भी नज़ारा देखिए, जो पहाड़ जो दिख रहा है, पहाड़ जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, इस तरह का बताया जा रहा है कि 7 पहाड़ है। 7 पहाड़ के अंदर खाई में पंचभूर स्थान है, जहाँ से निरंतर पानी का बहाव होते रह रहा है। वो बरसों से, मैंने वो काफ़ी लंबे समय से और निरंतर सालों भर पानी निकलते रहता है। और वो 5 सुराग है, उसी का नज़ारा हम देखने जा रहे हैं और वहाँ स्नान भी करेंगे। तो एक झलक आप देख लीजिए। यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं पंचभूर के लिए। ये लोग आ रहे हैं और यहाँ से चल रहे हैं, जंगल इन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और एक एक स्थानों का आपको नज़ारा दिखाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चूँकि लंबी यात्रा है। आप सोच लीजिए कि अभी पैदल हम लोग आ चुके हैं, लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं और अभी 5 किलोमीटर और जाना है, जो कि पहाड़ चढ़ते हुए। और अब चूँकि जंगल के करीब आ चुके हैं और जंगल अभी इन करेंगे, तो इससे पहले मैं आपको दिखा दिया। एक बार देख लें, ये नज़ारा है और इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा। तो एक एक कर आपको हम यहाँ का दृश्य बताने का कोशिश करेंगे, आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि जंगल का नज़ारा किस तरह के है। और प्राकृतिक इस तरह के बहुत सारे जो है, क्या बोलते हैं उसको, कि ऐसे ऐसे चीज़ों को निर्मित किया है और ऐसे ऐसे रचा बसा है इन जंगलों में कि आप देखकर बहुत प्रसन्नचित होंगे और लगेगा कि प्रकृति ने क्या गजब किया है। तो ये चल रहे हैं, बहुत अच्छी काम आता है यही, जब हम लोग अब ये देखिए, जो डॉक्टर नरेश प्रसाद हैं, ये आयुर्वेद का जानकार हैं और इन्होंने लंबे समय से इनका अनुभव रहा है। इन्होंने कितने को जीवन दान दिए हैं और कितने निसंतानों को इन्होंने संतान के लिए जो दवा दिए हैं वो कारगर सिद्ध हुआ है, उनको संतान मिली है। तो ऐसे लोगों का मैं आज साथ मिल रहा है और हम लोग चल रहे हैं। तो हमारे वीडियो में आप बने रहें, आगे देखिएगा। ये हम लोग चलते चलते ये 5वां रोड तक पहुंचे हैं। ये 5वां रोड है क्या? ये वन विभाग द्वारा बनाया गया ये 5वां रोड है। यानी इसके बाद अब कुछ दूर, और कितना दूर बचा है? ओ, आप लोग कहाँ के हैं? कुरवाटा। हाँ, यही रास्ता। चलिए, बढ़िया है। आप लोग जलावन भी, एक पंथ 2 काज हो गया। आप लोगों को जलावन भी मिल रहा है। तो लोग पंचभूर यानी पिकनिक का आनंद लिए और घर के लिए जलावन भी ये लोग इकट्ठा करके जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ
समतल भूमि है और कुछ यहाँ आराम करने के लिए कुछ क्षण जो है बिताएंगे और एनर्जी स्टोर करने के बाद फिर वापस चलेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहे। आपको खड़ा कर अरे हमारे बाबा वहीं यहाँ हम लोग बसे हैं आके, हमारे पूर्वज ये पंचदेवी यानी पंचभूरणी स्थान, ये यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है ना। ये शिवलिंग है। ये यानी कई पर्वत श्रृंखलाओं के पार होते हुए ये लगभग 5000 फीट की गहराई में यहाँ ये पंचदेवी यानी वन देवी पंचभूरणी माता बोला जाता है। ये इनकी शक्ति बहुत अपरंपार है। और यहाँ जो अपने मन से जो दिल से जो मन्नत मांगते हैं लोग, उनकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ कितने लोग अपने श्रद्धा से बलि का बकरा बलि चढ़ाते, बलि प्रदान भी करते हैं। कितने लोग मुंडन संस्कार भी करते हैं। कई लोग विभिन्न तरह के पूजा अर्चना करते हैं। तो ये इनकी शक्ति है और ये वन देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये पंचभूर स्थान है। और उधर जो आपको मैंने दिखाया था, ये कुंड है जहाँ लोग स्नान करते हैं और वो उसमें से जो जल निकलता है वो औषधि युक्त है। और उसमें उस जल में नहाने से लोगों की जो है किसी तरह के चर्म रोग नहीं होता, यानी वो औषधि युक्त जल है। कहा जाता है कि वो गंगा से, नदी से जुड़ाव है उसका, जो निरंतर सालों भर वो पानी बहता रहता है। और वह पानी जो इसके आसपास गांव है, उस आसपास गांव में वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होता है। तो ये है यहाँ की विशेषता। और लोग आए हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। यहाँ पंडित लोग भी हैं जो पूजा कराते हैं और यहाँ मुंडन संस्कार भी कराते हैं। लोग आए हैं। तो यहाँ की जो विशेषता है मैंने बता दिया। और एक नज़र यहाँ की जो दृश्य है, ये प्राकृतिक नज़ारा इस तरह से बना हुआ है। ये बहुत बड़े खाई में है ये पंचभूर स्थान। ये इस तरह से जो है इसका बनावट है, प्राकृतिक बनावट है, जो देखकर लोग अनायास अंदर से खुश होते हैं और प्रकृति का आनंद उठाते हैं। तो ये रहा यहाँ पंचभूर स्थान का विशेषता। और लगभग अब करीब आ चुके हैं। अब बहुत बस कुछ ही दूरी पर ये पंचदेवी पंचभूर स्थान, पंचदेवी माना जाता है इनको, वन देवी कहा जाता है। तो ये लगभग हम लोग आ चुके हैं। और एक बार हम आपको यहाँ का इस दुर्गम स्थान, यानी बहुत ये 7वां पर्वत श्रृंखला है जहाँ से हम खड़ा होकर के एक बार हम आपको दृश्य यहाँ से दिखाना चाहेंगे। तो ये है रास्ता, वहाँ तक जाने के लिए आवाज कुछ कुछ सुनाई पड़ रहा है। ये जंगल का जो है बिल्कुल ये अलग अलग पेड़ पौधे हैं और ये खाई है। लगभग 5000-7000 फीट नीचे खाई है। ये किस तरह से प्रकृति का ये जीता जागता नमूना है। ये कई पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर माने कलकल छलछल की आवाज, पानी की आवाज सुनाई पड़ रहा है। वर्षों 12 मास यानी सालों भर ये पानी का निरंतर बहाव होते रहता है और जो सिंचाई के काम में आता है। यानी ये जो आसपास के जो गांव है, कई गांव है जिसको फसल उगाने का काम आता है, रबी फसल या खरीफ फसल। तो ये सब है पर्वत श्रृंखला जो आप देख रहे हैं दृश्य में। तो कितना मनोरम दृश्य है जो आज मुझे सौभाग्य मिला। ये वन देवी पंचभूर स्थान, यह स्थान है जम्मू जिला के खैरा प्रखंड अंतर्गत और ये हरनी पंचायत के क्षेत्र में पड़ता है। ये पंचभूर स्थान, पंचभूर यानी यहाँ वन देवी है, कई देवी देवताओं हैं जो वहाँ हम चलेंगे और वहाँ का दृश्य हम दिखाएंगे। तो अब वहाँ के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से आप यहाँ का नज़ारा हम आपको मैंने दिखाने का कोशिश किया हूँ। और पीछे हमारे बाएं साइड ये बहुत बड़ी खाई है। अगर लोग यहाँ से कोई अगर थोड़ा सा फिसल जाए, चूक हो जाए, तो न जाने वो कहाँ जा करके ठहरेगा, नहीं ठहरेगा, उसका जीवन बचेगा नहीं बचेगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। एक देखिए कितना खाई है, कितनी बड़ी खाई है। ये लगभग 5000 फीट नीचे और लोग फिर भी बेहिचक चलते हैं।
यानी वन देवी की कृपा है। तो आगे हमारे वीडियो में बने रहें। मैं आपको एक झलक फिर दिखाते हैं। ये है बस, ये खाई है, देख रहे हैं, ये खाई है और लोग चल रहे हैं। अब हम पंचभूर स्थान पहुंचकर वहां का दृश्य दिखाने का कोशिश करेंगे। अब लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं और अब नीचे जाएंगे, तो बने रहें हमारे वीडियो में। अब यहाँ से हम लोग फिर प्रस्थान कर रहे हैं। अब लगभग कुछ ही दूर वो पंचभूर स्थान है जहां हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये लगभग करीब, अब कितना दूर है भाई, कितना दूर है? और थोड़ा दूर, अभी आधा घंटा। ये लोग पिकनिक मनाने के बाद ये लोग अपने जलावन के लिए लकड़ी ले जा रहे हैं और भी लोग, हाँ ये लोग जा रहे हैं अपना मुंडन के लिए। और कितना कष्ट से ये सामान जो है, सामग्री खाने पीने का ले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारे डॉक्टर साहब भी थक चुके हैं, बैठ गए हैं भाई, आराम कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। अब एनर्जी स्टोर करने के बाद हम लोग फिर, अब कुछ ही दूर है, अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, अब हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। और कितने कठिन, यानी 7 पर्वत श्रृंखलाओं को पार करके यानी यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये 5वां रोड है, वन विभाग का ये बना हुआ 5वां रोड है। तो लोग इतने तंग रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं वन देवी की दर्शन के लिए। जिनकी मन्नत पूरी हुई वो जा रहे हैं मुंडन कराने बच्चे का। ये सब बच्चे हैं जिनका मुंडन होगा, जा रहे हैं। और ये भाई साहब जलावन के लिए कुछ लकड़ियां लिए हैं। दवा यहीं से ले जाते हैं, सबको देते हैं। दवा यहीं से ले जाते हैं। दवा भी आप यहीं से ले जाते हैं? क्या बात है। ये डॉक्टर साहब यहीं से इस इतने दुर्गम रास्ते माने जंगल में आते हैं और यहाँ से ये दवा जो जंगल जड़ी बूटी है, जंगली जड़ी बूटी, ये उखाड़ करके यहाँ से ले जाते हैं और जो पीड़ित हैं उनको बीमारी इलाज के लिए देते हैं। तो बने रहें हमारे वीडियो में। हाँ हाँ लेते हैं। ये कौन देवता का पूजा हो रहा है? पचभूर्णी माँ का। अच्छा, ये पचभूर्णी माँ का पूजा हो रहा है। अच्छा, ये पचभूर्णी माँ का पूजा, लोग गीत संगीत गाकर लोग बड़े ही उत्साह पूर्वक यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये कितना आनंदमय वातावरण है यहाँ पंचभूर स्थान में, ये वन देवी के स्थान में। तो ये है यहाँ का, क्या आनंद मना रहे हैं। बहुत तो अब हम लोग गंतव्य स्थान आ गए हैं, यानी वन देवी पंचभूर स्थान। और यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं एक कुंड में, जो 5 झरना बह रहा है, जो वाटरफॉल है। तो वहाँ 5 झरना से वो निरंतर पानी निकलता है और बिल्कुल शुद्ध पानी ये पहाड़ों से निकलता है। और यहाँ पे कुछ देवी देवताओं का भजन कीर्तन भी हो रहा है, उनकी आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। तो हम यहाँ आपको वहाँ का दृश्य हम दिखाने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं गंतव्य स्थान, तो अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ पे। तो हमारे वीडियो में आप बने रहें। ऐसा होना चाहिए किसी बच्चे को। यहाँ लोग सब लोग अपना अपना सामान लेके बैठ गए और यहाँ गीत संगीत हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। आप यहाँ का दृश्य दिखाना चाहेंगे? ये है, ये भजन हो रहा है, देखिए गीत चल रही है, इस तरह की गीत संगीत चल रही है।
चल रहा है गीत संगीत। देख क्या बात है, कैसे कैसे संगीत चल रही है यहाँ पे। लोग मनोरंजन कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। ये गीत संगीत चल रही है यहाँ पे। ये पंचदेवी वन देवी है, पंचभूर स्थान, जो आपको मैंने बताया वीडियो में कि 5 पर्वत श्रृंखलाओं के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ का एक प्रकृति का एक अजीब नज़ारा है और एक शक्तिशाली देवता का पूजा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। आगे चलिए, मैं कुंड दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, ये जल कुंड है, वही जल कुंड जो दुर्गम रास्ते से चलकर 5 पर्वत श्रृंखलाओं से चल करके लोग आते हैं और इसी कुंड में स्नान करने के लिए लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। अब इस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं और ये जलधारा ये गया है, जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये कृषि कार्य के लिए इस जल को प्रयोग किया जाता है। तो ये जल कुंड है। लोग हाँ ये स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। ये वही जो जल पहाड़ से जो पानी निकल रहा है, ये झरना है और इस झरना से लोग जल निकल रहा है, निरंतर जल निकलता है। ये सालों भर पानी जो है इससे निकलता रहता है। ये वही है, हम जूम करके दिखा रहे हैं। ये जल कुंड है जो बहुत ही जल शुद्ध जल, जो इसको बिसलरी क्या इसका कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। ये चूंकि औषधि युक्त जल है, इसको पीने से कई तरह के चर्म रोग सहित पेट की कई तरह की बीमारियों को ठीक करता है। ये नहाने से कई जो है विभिन्न तरह के कई रोगों को इलाज करने का ये जल से सिर्फ हो जाता है। नहाने से खुजली नहीं होती है, चर्म रोग किसी प्रकार का नहीं होता है। ये औषधि युक्त जल है। तो यही जल कुंड है जो पंचभूर स्थान का है। और इस जल कुंड में लोग दूर दराज से 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पूरे जिला से बाहर, जम्मू जिले से बाहर के लोग यहाँ आते हैं इस कुंड में स्नान करने के लिए। तो ये यहाँ का नज़ारा मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ और ये यहाँ इस तरह का दृश्य है। हाँ, तो ये यहाँ इस तरह से है, आप देख लीजिए एक बार। लोग पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह का यहाँ का नज़ारा है। ये देवी देवताओं का एक पेड़ में सिंदूर और कई प्रसाद चढ़ा हुआ है, मतलब किसी विभिन्न तरह के प्रसाद चढ़ाए गए हैं। लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे लोग सब लोग पिकनिक मना रहे हैं, स्नान किए, पूजा अर्चना की। तो ये यहाँ का दृश्य है, इस तरह का है। तो आपको मैंने दिखाने का कोशिश